आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लीगल टीम से जो हैं सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट संजीव कुमार सरीन सर हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद बंदराल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट राकेश एब्रोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। संजीव सर, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरह से कल जो एक प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी का देखने को मिला और सरकारी बंगलोज़ जो अभी भी कुछ नेताओं के द्वारा, खासकर रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं, जो आज ना ही एमएलए हैं ना ही मंत्री हैं, फिर भी सरकारी बंगलों का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारी आम आदमी पार्टी का कल का प्रोटेस्ट का मेन मकसद ही था कि आम लोगों को भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरा सामने दिखाया जाए। एक तरफ तो ये कहते हैं एलजी साहब सबके हैं, तो बाकी पार्टियों से तो इन्होंने बंगले खाली करवा लिए। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम रह चुके हैं या बाकी मंत्री रह चुके हैं या ओहदेदार रह चुके हैं, उनसे ये आज दिन तक ना बंगले खाली करा चुके हैं। उसके अलावा उनके बिजली के इतने बढ़े हुए बिल आज दिन तक भी ये एलजी सरकार वसूल नहीं पाई है। इससे भाजपा का दोहरा चेहरा सामने आता है कि ये कानून को नहीं मानते, बाकायदा हाई कोर्ट के आर्डर हुए हैं। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी को एक फ़र्ज़ बनता था कि आम जनता को ये बताया जाए कि ये कौन सी पार्टी है और क्या इसका चाल चरित्र और चेहरा है, कथनी और करनी में इनकी क्या फ़र्क है। इसीलिए कल का प्रोटेस्ट किया गया था। और आज आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी इंटरनल सर्वे करवा के देखा कि गुजरात में भी बड़ी बुरी हालत है और हिमाचल में भी बहुत बुरी हालत है, जिनके इलेक्शंस अरफा साहब इसी साल 2-3 महीने बाद नवंबर दिसंबर में होने हैं। एक बहुत हास्यास्पद आज एक नोटिस देखा गया, बड़े बड़े पेपर्स में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब के खिलाफ, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। जब इनको 14 घंटे की सीबीआई रेड के दौरान मनीष सिसोदिया जी के घर से एक भी रुपये का घपला नहीं मिला, कोई प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं मिले, कोई सोने चांदी हीरा जवाहरात नहीं मिला, वो भी तब जब एक नहीं पूरे देश भर में 31 जगह सीबीआई की रेड करवाई गई। तकरीबन 900 से ज़्यादा सीबीआई के ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज़ की ड्यूटी लगाई गई। 14 घंटे की गहरी छानबीन की गई। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये लुकआउट नोटिस तब निकाला जा रहा है जब गुजरात में सबसे बड़ी नशे की खेप पकड़ी जा रही। जब भी इस पार्टी के खिलाफ कोई खबर बाहर आने लगती है तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। खेप पकड़ी गई, उससे सरकार का क्या, सरकार के खिलाफ कैसे? नेचुरल है कि जब मीडिया या बाकी अपोजिशन पार्टीज़ ये क्वेश्चन उठाएंगी कि गुजरात में सरकार किसकी है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, सारी खेपें नशे की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी कहाँ से जा रही हैं? इनके मित्रों के बंदरगाहों से। तो नेचुरल क्वेश्चन तो उठता है ना।
उस तरफ क्वेश्चन ना उठाए जाए तो दूसरा एक मुद्दा दे के तो दूसरी राह देख देते थे। पिछले दिनों तो तिरंगा चला, अब तिरंगे का थोड़ा सा दौर ख़त्म हुआ तो अब इन्होंने कोई ना कोई नया मुद्दा उछालना था, क्योंकि महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, बेरोज़गारी पे इनका कोई जोर नहीं चल रहा, देश की जीडीपी इनसे संभल नहीं रही, इनसे कोई काम हो ही नहीं रहा। तो इन्होंने आखिर में अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ रहे हैं। अगर इनको 14 घंटे की सीबीआई रेड में एक भी चीज़ पकड़ी गई होती तो इस वक्त इन्होंने हिंदुस्तान के सभी अखबार और न्यूज़ चैनलों को लगा दिया होना था कि देश की सबसे ईमानदार पार्टी का दम बनने वाली आम आदमी पार्टी से ये बरामद हो गया। बेसिकली इससे भाजपा का एक चीज़ तो अच्छी लगती है कि भाजपा आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। ये डर अच्छा है, आने वाले दिनों में इसका अमली जामा भी लोग देखेंगे कि वाकई में आप सोचते थे इनविंसिबल पार्टी है, लेकिन ये डरी हुई पार्टी है और डर के कारण ही ये ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है। संजीव जी, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अब जो है बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को जो है लगभग 25 लाख की एक संख्या बताई गई थी, उन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। कल उसमें कुछ चेंज करके जो है एक नोटिस जो है वो लोगों के बीच में है, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और किस तरह से ये संख्या जो है वो बताई गई है? अरफात साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब सारी अपोजिशन और इवन जनता भी इनके खिलाफ बोलने लगी, जब ये जानकारी देते हैं उसके लिए प्रेस वार्ता करते हैं, बिल्कुल, और बड़े साफ और जब साफ साफ मुद्दे में गए थे, और जब देखा इनका पासा सीधा नहीं फेंका गया, पलटू राम ने पलटी मारी, लेकिन वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जैसे पत्रकार कोई क्वेश्चन पूछ लेते हो, उसका इनके पास जवाब कोई नहीं था, तो बड़ी बड़ी एड्स दे के अपनी बात को यू टर्न दे दिया। इनके ये कोई मुद्दे नहीं चलने लगे। बेसिकली मैं आपको बताऊं, अपने इनर सोर्सेज से हमारे भी काफ़ी दोस्त हैं इस पार्टी में भी, भाजपा में। जी जी, तल्लुक वास्ता तो रहता है, ये रहना इसी दायरे में है, सभी से मुलाकात भी होती है, दोस्त भी हैं और सोर्स भी हैं। सोर्स भी है। तो बताते हैं कि इन्होंने अपने इंटरनल जो सर्वे करवा रखा है ना, उनमें भाजपा की सिंगल डिजिट में भी सीट्स नहीं आ रही हैं जम्मू व कश्मीर से। सिंगल डिजिट में, ये आप समझ सकते हैं, मतलब 25 सीटों से सीधा 0। सिंगल डिजिट मतलब 9 से नीचे नीचे। अच्छा, तो ये बुखला के है। बुखलाहट में ये कहते थे नवंबर में इलेक्शन करवाने, अब क्यों नहीं करवा सकते? अपना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देखना चाहते हैं। इसीलिए तो आपको मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा, इनका चाल चरित्र और चेहरा अब सारी पब्लिक समझने लगी। मतलब साहब, आपसे भी बात करना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम बात करें नशे की, नशा बढ़ता जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारतवर्ष में। अगर हम बात करेंगे, हमारा युवा जो है नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है। क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और क्या सरकार इस पे संज्ञान ले रही है? देखिए, सरकार तो कोई संज्ञान नहीं ले रही जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे। वायदा तो सरकार की तरफ से ये भी हुआ था कि सारा काला धन लाएंगे, नशा कंट्रोल करेंगे, पर कहीं पे भी वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। अब इनको बहाना चाहिए किसी न किसी तरीके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा, आप मीडिया से हैं, कि किस तरीके से ये हमारे माननीय सिसोदिया साहब के वहाँ पे रेड कर रहे हैं एक्साइज पॉलिसी को लेके। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ ये बदनाम करना चाहते हैं। एक इन्होंने टर्म यूज़ की है, लॉस टू द एक्सचेकर, कि
नुकसान हो रहा है, सरकारी ख़जाने में नुकसान हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं है। असलियत कुछ और है। जो एक्साइज़ पॉलिसी न्यू बनी थी, 4 महीने तक वो लागू रही है और उसमें 1300 करोड़ का सरकारी ख़जाना बढ़ा है दिल्ली में। लेकिन ये जनता को क्या बता रहे हैं कि लास्ट हुआ एक्सेचर हुआ है और नुकसान हुआ है सरकारी ख़जाने में। इल्ज़ाम लगा देना बड़ा ही आसान है, लेकिन प्रूव ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी एक बेदाग पार्टी है, इनकी तरह कोई करप्शन हमारा मुद्दा ही नहीं है। करप्शन तो पिछले 75 सालों से सभी देशवासियों को पता ही है कि किस हद तक गई है। आम आदमी पार्टी तो अभी जुमा जुमा कुछ स्टेटों पे बनी है। आपके लिए भी बहुत सारे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है करप्शन से रिलेटेड। हाँ, करप्शन के रिलेटेड कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं है। हमारी पार्टी की नीयत बड़ी साफ़ है और जो भी करप्शन में पाया जाता है या एंड मूवमेंट में भी पता चलता है तो उनकी भी टिकटें कैंसिल हुई हैं, उनको पार्टी से बेदखल भी किया गया है। इसके सबूत हर जगह मौजूद हैं। अब इनके ऊपर इनको कोई चांस नहीं मिल रहा हम लोगों को बदनाम करने का। तो ये अब मतलब जो शख्स पूरी दुनिया में इज़्ज़त कमा रहे हैं अपनी एजुकेशन के लेवल पे, आप देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक के लेवल पे कर दीजिए, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यूएसए में न्यूज़पेपर में फ्रंट न्यूज़ ये आती है जिसमें आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं का जिक्र किया जाता है। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो कर पा रहे हैं, इसीलिए हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन ये बदलेगी राजनीति, अच्छी राजनीति नहीं है, देश के लिए बड़ी घातक है मेरे हिसाब से। एजेंसीज़ किसी को हरास करने के लिए नहीं है कि एक रूलिंग पार्टी दूसरी पार्टीज़ को दबाने के लिए एजेंसीज़ का इस्तेमाल करे। एजेंसीज़ को अपना काम बड़े ही निस्वार्थ होकर करना चाहिए और मुझे लगता है कि इंक्वायरी बड़ी जल्दी कंप्लीट होगी और आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल क्लीन चिट लेकर वापस आएगी, जो यहाँ तक मेरा मानना है। बौखलाहट है, जैसे सरीन साहब ने कहा कि इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम हमारे पर लगा रहे हैं ये, लेकिन बौखलाहट है। अगर इनको डर है तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं सहमत हूँ सरीन साहब की बात से, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, इसलिए मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूँ कि डर इनको होना चाहिए। अगर इनकी नीतियाँ साफ़ होती हैं तो इनको डर काहे का है? कोई डर नहीं है। अगर आपने देशवासियों के दिलों को जीता है तो फिर आपको डर नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये हर मुद्दे पे फेल हुए हैं, उसी वजह से अब ये हमारा मजाक भी बनाने की कोशिश करते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म में। मोहल्ला क्लिनिक को संबित पात्रा थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्ला क्लिनिक कह रहे थे। देखिए, ये तो जचता नहीं है। जहाँ पे आप देशवासी वहाँ पे जाकर गरीब जनता अपना इलाज करवा रही है, हज़ारों के जो मेडिकल टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है या बड़े नॉमिनल चार्जेस पे करवा रही होगी, तो आप इन चीज़ों का मजाक बनाएंगे, वो भी आप मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि अगर आप उनके पब्लिक के कमेंट्स भी उनमें पढ़ेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक करके कुछ तो किया, आपने एक भी मोहल्ला क्लिनिक खोला? यहाँ तक लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं इनको। तो इनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि देश आपका भी है, हमारा भी है। अगर हम काम करते हैं तो वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए करते हैं। आप भी कुछ करो। बिल्कुल। आप बदनाम क्यों करोगे किसी के ऊपर? आपके तो दफ्तरों से मिलिटेंसी निकल रही है, कोई छुपा नहीं है बात। जम्मू में भी आप देखो, इन्हीं के साथ बैठे हुए साथी पकड़े जाते हैं और वो उनको लोग पकड़ के पुलिस के हवाले कर रहे हैं। पुलिस ने नहीं पकड़ा है, क्योंकि पुलिस लगी है कहीं और, एजेंसीज लगी हैं आम आदमी पार्टी के पीछे, और जनता वो काम कर रही है जो एजेंसीज को करना चाहिए। बिल्कुल। अब इससे घातक बात और क्या हो सकती है? आपके घर में भी तो रेड डाली हुई थी। बिल्कुल डालनी भी चाहिए। चलो सरकारों को भी या एजेंसीज को भी पता लगे किसके घर में क्या है। अरोल साहब, आपसे बात करना चाहेंगे करप्शन से रिलेटेड। करप्शन पे जो है लगाम लगाने में, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा करप्शन थी, इसलिए जम्मू कश्मीर से 35 से 370 तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर को मिला क्या? क्या करप्शन पे लगाम लगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस गवर्नमेंट को करप्शन में लगाम लगानी चाहिए उसी ने ही सबसे ज़्यादा बढ़ावा किया है।
आप किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी के पास भी चले जाओ, वो बिना करप्शन के आपका काम करेगा ही नहीं। ये तो क्लियर कट सी बात है। अब दूर के जना अगर हम हाई अथॉरिटीज़ की बात करें, मतलब जो रिसेंट वाला, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो रिसेंट, अब अगर हम देखा जाए, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। अब इसकी बात करें अगर, तो ये पीएम, हमारे जो माननीय पीएम जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने। कितनी बड़ी बात है कि पीएम जी जिस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, और वो हफ्ते के अंदर अंदर ही हालत ख़राब हो जाए, पानी के गड्ढे बन जाए, देयर आर लॉट्स ऑफ पिट्स आर देयर। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी ने या जिसको वो काम दिया गया है, वो उस लायक ही नहीं थी। करप्शन भर भर के वहाँ पे हुई है। मतलब मेरा वाला पॉइंट ये कहने का मतलब है कि जिस गवर्नमेंट का जो काम होना चाहिए, वो काम ढंग से सही तरीके से काम ना करने के बजाय करप्शन को बढ़ावा देना, वो ये तो गवर्नमेंट का काम नहीं है। रूलिंग पार्टी का ये काम तो नहीं है। रूलिंग पार्टी का ये काम है कि अगर किसी पार्टी ने कोई काम गलत किया है, तो रूलिंग पार्टी उसको ऑब्जर्व करके उसको रेक्टिफाई करे कि कहाँ गलती की है। पर अगर रूलिंग पार्टी ही ये काम करेगी कि हमारे माननीय पीएम जिस चीज़ का इनॉग्रेट करें, उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या काम हुआ है और किस तरीके से काम हुआ है, क्वालिटी ऑफ वर्क वहाँ पे क्या है। 296 किलोमीटर का हमारा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो मतलब यूपी में है, इस हालत में आ जाए, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। गवर्नमेंट में अगर करप्शन आ जाए तो फिर वो गवर्नमेंट नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कोई चर्चा हुई इस पे, कोई जो आप देखते हैं डिबेट्स देखते हैं, कोई डिबेट हुई इस पे कहीं नेशनल टीवीज़ पे, चैनलों पे? अरे डिबेट्स होना ये हल नहीं है, क्योंकि डिबेट्स से सिर्फ टाइम वेस्ट है। डिबेट्स का मतलब ये है कि अगर उसके जिस ऊपर, रोड की आप बात कर रहे हैं उसमें हज़ारों करोड़ रुपया लगा होगा, उस पर बात चर्चा हुई वहाँ पे, आपने देखी कहीं? अरे उसको कुछ नहीं, उसको कवर अप कर रहे हैं कि जो पिट्स हैं, जो मतलब पॉथहोल्स बने हुए हैं, उसको सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए, उनको सिर्फ उसको वो बोलते हैं ना कि लोगों की नज़रों में वाइट वॉश करने वाला काम कि हाँ जी उसको उसी कवरिंग कर रहे हैं, हाँ जी हमने ठीक कर दिया, ये हो गया, बरसात में हो गया, हो जाता है ये। पर ये जवाब नहीं है, हो कैसे जाता है। अगर इतना हज़ारों करोड़ रुपया अगर लोगों का पैसा अगर आपने किसी जगह लगाया है, तो आप उसके जवाबदेही हो कि कैसे हो गया। बिल्कुल। हफ्ते में कैसे कोई चीज़ कैसे ख़राब हो गई। मतलब आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि जहाँ पे पीएम रिबन काटने जा रहे हैं उस रास्ते का वो हाल है, तो जम्मू कश्मीर में क्या हालत होगी? नेचुरल सी बात है कि अगर इतने बड़े माननीय हमारे पीएम जी अगर किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर छोटी स्टेट्स या छोटी यूटीज़ में तो ये तो अपनी मनचाही बात, हम सब कुछ वैसे ही काम कर रहे हैं, जैसा मन किया। क्वालिटी ऑफ वर्क तो है ही नहीं है, सिर्फ लोगों का पैसा। हाँ, करप्शन बढ़ा है? 100% सर, 100% करप्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। इन्होंने उसके ऊपर लगाम कसने के बजाय इन्होंने खुद ही उसको बढ़ावा दिया है। आम आदमी पार्टी अगर रूलिंग में आती है तो क्या कुछ बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे? सर हमारा वाला पॉइंट ये है कि अगर हमारी पार्टी आएगी तो हम ये जो गलतियां कर रहे हैं ना, हम तो पहले ही, जैसे हमारी किसी सरकार में मतलब स्टेट में अगर कोई हमारी पार्टी बनी है, जैसे मनीष सिसोदिया जी हैं, लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है, उनके घर आगे पीछे मतलब उनकी पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने छानबीन कर दिया, क्या मिला? नथिंग। अब इतने डिप्टी सीएम हैं वो, तो डिप्टी सीएम इट्स नॉट ए स्मॉल पोस्ट, अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, वो लुकआउट नोटिस जारी करने का मतलब क्या है? वो किसी लेबर का काम कर रहे हैं क्या जो कोई लुकआउट नोटिस जारी करना है? अगर अपनी उनकी एक पोजीशन है, उनके बात करो, जो भी है। ये बात करने से पता चलता है कि किसी बंदे ने करप्शन किया है। वो उन्होंने हर एक चीज़ का जवाब दिया, हर एक चीज़ का, जब उनके इंक्वायरी हुई या उनके रेड पड़ी, क्या मिला उनको? बीजेपी का वेलकम किया है, उन्होंने तो सीबीआई का वेलकम किया। उन्होंने ये भी बहुत अच्छे तरीके से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सीबीआई के जो एम्प्लॉइज़ उनके घर में आए हुए थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। बिल्कुल। आपको याद होगा अरफा साहब, 2013 की बात है, जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए। तब तो मोदी जी कहते थे सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है। बिल्कुल।
अब ये भगवा तोता बन गया है क्या? अब इनको बिहार में जब झटका लगा तो अब गुजरात और हिमाचल जाता दिखा तो बुखलाहट और डर सामने आने लगा। क्या इनको गुजरात की शराबबंदी का नहीं पता चलता? गुजरात में शराबबंदी है, 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। वो कोई मीडिया सोर्स नहीं चाह रहे, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स दोस्तों के हैं ना, मित्रों के, तो वो कैसे बताएंगे? शराबबंदी के बाद नकली शराब पीने से 100 बंदे मर जाते हैं, 10,000 का घोटाला। क्योंकि ये किस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी पे, एक्साइज घोटाले की ना। बिल्कुल। और आपने, मनीष सिसोदिया जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि सीबीआई क्या कर रही है, आशंका कितने की व्यक्त कर रही है? 1 करोड़ रुपए की, वो भी सोर्स से लिंक कर रहे हैं। इनके जो भाजपा के छुटभैये नेता यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करके आते हैं। कोई 8,000 करोड़ का घोटाला बता रहा है, कोई 1,400 करोड़ का बता रहा है, कोई 140 करोड़ का घोटाला बता रहा है। और सीबीआई जो इंक्वायरी करके जो कागजात दे रहे हैं सिसोदिया साहब के पास, उसमें 1 करोड़ का लिंक बताया हुआ है कि लिंक रख रहा है, वो भी कोई एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, कुछ बरामदगी नहीं हुई है। जहाँ 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है गुजरात में शराबबंदी के बाद, वो कौन चला रहा है? जिसकी सरकार है वही चला रहा है ना, उस पर कोई कार्रवाई। ये करप्शन पे तो बोलना ही नहीं ना चाहते हैं। आज दिन तक, जब से इनका हुकूमत आई है 2014 से लेके आज 8 साल से भी ज़्यादा हो चले हैं, मेरे को एक भी ऐसी रेड बता दो जो सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे डाली हो। ये सारे दूध के धुले हो गए। जो किसी दूसरी पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी में आता है वो गंगा स्नान हो जाता है। बेसिकली अब इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था आम जनता को कि ये जनता मूर्ख है, मूर्ख ही रहेगी। लेकिन इनको ये नहीं पता अब जनता जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी मिल चुका है और बड़ी जल्दी इनकी सेंटर से भी सरकार जाने वाली है, रियासतों से भी छुट्टी होती जा रही है और इनका चाल चरित्र, चेहरा जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, वो सारी जनता के सामने आना शुरू हो गया है। जी, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आप सबका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीगल टीम के सदस्य एडवोकेट संजीव कुमार सरीन साहब, अरविंद बंदराल साहब और राकेश अब्रोल जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।